एक बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव आगे हो गए। ये आप ऐसे करते रहिए, तेजस्वी यादव अभी आगे हो गए हैं। तेजस्वी यादव अभी आगे हो गए। राघोपुर से लगातार ट्रेल कर रहे थे और इस वक्त अच्छी खबर उनके लिए 20वें राउंड में 2500 वोट से 2523 वोटों से आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप दूसरी तरफ 37,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, लेकिन गौरव भाटिया का गाना रह गया। गौरव भाटिया, टुडे यू हैव टू सिंग फॉर अस, विल यू? इंग्लिश और हिंदी और पंजाबी सॉन्ग, व्हाटएवर यू लाइक। बिहारी सॉन्ग नहीं, अमीर भाई, मैं इतना ही कहूंगा, एक लाइन बोल देता हूं, यहाँ के हम सिकंदर। और जब नरेंद्र मोदी जी की बात आती है तो डायलॉग नहीं चाहिए, डायलॉग तो आपको सुनते रहते। गौरव जी को दिखाइए जरा। 3500 वोट थे, तेजस्वी यादव अब आगे हो गए। 2500 नहीं 3500 है। अब गौरव भाटिया गा के सुनाइए, ऐसे कैसे होगा काम? जियो बिहार के लाला। नहीं, वो काम रूबिका मेरी दोस्त है, वो करेगी। उनकी आवाज बड़ी मधुर है। मधुर कहाँ है, मुझे तो सबसे ज्यादा इसी चीज आपके मित्र नहीं, आपके सुजाता जी गा देगी मेरी तरफ से। नहीं तो फिर अमीश से कहिए ना, अमीश गा देंगे फिर तो। नहीं देखिए, मेरे को अमीश भाई गा देंगे। नहीं, अमीश ही ने शुरू किया है ना। चलिए यहीं पर पार्टी आपकी जीती है, पार्टी आपकी जीती है और पार्टी अब हमसे मांग रहे हैं। पार्टी आपकी जीती है, पार्टी अब हमसे मांग रहे हैं। मैं तो गाना गाने की बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं, चलिए मिठाई नहीं भेज सकते, गाना तो गा दीजिए, कम से कम 2 लाइन ही गा दीजिए। नहीं, मैं 2 काम करता हूं। मैं 2 काम करता हूं। पहला, मैं आपको मिठाई जरूर खिलाऊंगा और रूबिका जी को भी जरूर खिलाऊंगा, क्योंकि जीत हार चुनाव में होती रहती है, लेकिन मीडिया ने भी एक योगदान दिया है, जैसे निर्वाचन आयोग ने, जैसे जनता ने, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत है। बधाई आपको भी। दूसरी बात, मैं एक शेर अर्ज कर देता हूं जो मोदी जी के लिए बहुत पर्याप्त है और जो सही बैठता है। जिस तरह से उनकी माता जी को और उन्हें गाली दी गई, तो मैं इतना ही अर्ज करूंगा, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे। जी, बहुत शानदार गौरव भाटिया। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। कमाल हो गया यादव जी। यादव, बिहार में यादवों ने भी भारतीय जनता पार्टी को भर के झोली भर के वोट दिया, और आपका दोस्त खिसियारी लाल यादव चुनाव हार रहा है, पीछे चल रहे हैं काफी। क्या कहना चाहते हैं आप? इनके दोस्त मैं इसीलिए जुड़ गया कि आप लोग, हमारे गौरव सर को आप लोग बार बार फोर्स कर रहे हैं कि गाइए। मैं बोला मैं आ जाता हूं गाने के लिए। दोस्त को बचाने के लिए, यानी भाई को बचाने के लिए भाई ने एंट्री ले ली फिल्मी अंदाज में। हो गया तो भाई अब गौरव भाटिया की जगह निरहुआ जी आ चुके हैं मैदान में। इनसे बेहतर कौन होगा? गौरव जी के बोल और आवाज होगी निरहुआ जी की। अब निरहुआ भाई, शुरुआत इसी से करते हैं आज। क्या गाने का मन कर रहा है, क्या गुनगुनाने का मन कर रहा है, क्या सुनाने का मन कर रहा है? बिहार से जुड़ा हुआ। हाँ बिल्कुल, आज तो यही गाने का मन कर रहा है। हाँ हम बिहारी हैं जी, बहुत संस्कारी हैं जी, अरे मिट्टी को सोना करने वाले कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी। बिहार की जनता ने ऐतिहासिक जीत दिला करके बता दिया है कि बुद्ध की धरती को कोई बुद्धू नहीं बना सकता है। और बिहार की जनता ने जो एनडीए सरकार में बदलाव देखा, बिहार में जो बहार देखा, जो हमारे पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो उनका भरोसा है, जो विश्वास है, उसकी जीत हुई है। घर घर में जो वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, जिस तरह से योजनाएं पहुंची, उसकी जीत है। बिहार ने जो रफ्तार पकड़ा है, उसकी जीत है। तो इसके लिए बिहार की जनता को बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज जब गौरव भाटिया भी हमारे साथ जुड़े थे तो अमीश जी ने उनसे इसी सवाल से शुरुआत की कि भाई आज बाल दिवस भी है, चाचा नेहरू का दिन भी है। आपने तो 8 घंटे पहले कुछ ऐसा ट्वीट भी डाला था कि बाल दिवस पर तमाम लोगों को शुभकामनाएं, लेकिन इस बाल दिवस पर चाचा नीतीश बाजी मार गए हैं। जन्मदिन चाचा नेहरू का, बाजी चाचा नीतीश मार गए। क्योंकि जमीन पे जो काम करेगा जनता, देखिए जनता ने ये बता दिया है कि हवाई वादे करने वाले नहीं टिक पाएंगे।
जो लोग झूठे वादे कर रहे थे, हवाई वादे कर रहे थे, हर घर में नौकरी देंगे, ये सब चीजें अब नहीं चलने वाली है। जो बिहार की जनता है वो जानती है कि एनडीए की सरकार में बिहार बदला है। एक समय उनको भी मिला था तो उन लोगों ने बिहार को जंगल राज बनाया था, बिहार को बिजली नहीं दिया, बिहार को सड़कें नहीं दी, बिहार को एकदम से जंगल बना के रखा था। एनडीए सरकार में बदलाव देखा है बिहार ने, तो ये बिहार की जनता ने। पर दिनेश भाई एक बात सुनिए, उसी के लिए जीत दिले जी। 20 साल हो गए नीतीश बाबू को, 19-20 साल, मतलब 20 साल में एंटी इनकम्बेंसी का ए भी वहां नहीं दिख रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? शिकायतें बहुत है, हम भी ग्राउंड पर थे, हमने सुना है गजब की शिकायतें कि भाई हमारा रोड टूट गया है, हमारे यहाँ बिजली खाली 22 घंटे क्यों आ रही है, हमें और ज्यादा चाहिए, मतलब बहुत शिकायतें हैं। भ्रष्टाचार को लेकर भी शिकायतें हैं, लेकिन बावजूद उसके इतने प्रचंड बहुमत से बिहार की जनता अगर उसी पार्टी को वापस सत्ता में लेकर आ रही है, क्या कारण है? मुझे जो साफ कारण दिखाई देता है वो ये है, मैं भी ग्राउंड पे था, मैं भी जनता के बीच जा रहा था। हमारी माताएं बहनें ये बात कह रही थी कि जिसने हमें बिजली दिया है, जिसने हमें सड़क दिया है, जिसने हमें सुरक्षा दिया है, वही हमें रोजगार भी देगा। क्योंकि बिहार अब रफ्तार पकड़ चुका है और इस बिहार को रफ्तार पकड़ाया एनडीए सरकार ने, तो इसमें और भी जो सुधार करना है वो एनडीए सरकार ही कर पाएगी। बाकी लोग तो सिर्फ हवाई वादे करते हैं और जब उनको मौका मिलता है तो बिहार को लूटते हैं, बिहार को ठगते हैं। तो इसलिए हर माँ, हर बहन के जुबान से मैं सुनता था कि एक समय वो भी था भैया, जब 6 बजे के बाद बच्चियों को घर में खींच लेते थे कि भैया बेटी बाहर मत जाओ, कोई उठा ले जाएगा। ऐसा जंगल राज था जी। कोई बाहर से कमा के आया, एक छोटा सा अपना कमरा बना रहा है तो उससे फिरौती मांगते थे ये लोग, नहीं दो तो जिंदा जला देते थे। उस बिहार को भी तो देखा है लोगों ने, वो दर्द गया नहीं, खत्म नहीं हुआ। निरहुआ जी, निरहुआ मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है ये जो पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करा जा रहा है, वोट चोरी हो रही है, तमाम बहाने दिए जा रहे हैं, ईवीएम है, क्या जी मैं एक मिनट आता हूं आपके पास। मुकेश सहनी का एक बयान आ रहा है, पहली बार मुकेश सहनी का पहली बार बयान आ रहा है। अमीश की अभी फेवरेट पार्टी बनी हुई थी, वीआईपी पर नजर टिकी हुई थी, क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी, सुनिए। सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपया जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है। क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था और हुआ है। तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूँ। और आने वाले समय में हम लोग और भी मंथन करेंगे क्या कारण है। अभी फर्स्ट दृष्टिकोण से तो एक ही चीज़ दिख रहा है कि बिहार के सभी जाति धर्म के माता बहन जो है उन्होंने नीतीश जी पे भरोसा किया, क्योंकि नीतीश जी का अंतिम चुनाव था और 10,000 रुपये उन्होंने टोकन दे दिया। जीविका दीदी के जरिए लोगों तक मैसेज गया कि आपको 1,90,000 रुपया हम और देंगे। तो खैर वो इस लेके होगा, क्योंकि पैसा का तो बोलबाला हमेशा इस धरती पर रहा है। पहले हमारे लोग, गरीब लोग वोट को बेच देते थे, रात के अंधेरे में पैसे वाले लोग, दबंग लोग चले जाते थे और रात को पैसा बांट कर और जनादेश को चोरी कर लेते थे। विधायक, सांसद और राज्य में मंत्री बना